यण संधि पढ़ेंगे आप। यण संधि में हम आपको जैसा बताया कि ई, उ, री, ली के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और ली के स्थान पर ल हो जाता है। तो कैसे, कहां आता है इसको देख लें। जैसे जैसे एक शब्द है प्रति, प्रति और प्लस एक। यहां पर हम ध्यान देंगे कि संधि जब करना है तो दो शब्दों का योग करते हैं। दो शब्दों का हम क्या करते हैं, योग करते हैं। तो दो शब्दों को हमें जोड़ना है, जोड़ना है ना। तो यण संधि में हम क्या कह रहे हैं कि यण संधि का नियम है कि ई, उ, री, ली के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो क्या लिखे, ई, उ, री, ली के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर, ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र, ली के स्थान पर ल हो जाता है। जाता है। अब देख रहे हैं कि यहां पर बताया गया नियम में कि ई, उ, री, ली के बाद कोई भी असमान स्वर है और असमान स्वर आएगा तो ई के स्थान पर क्या होगा, य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र, ली के स्थान पर ल हो जाता है। जैसे यहां पर अब हम बताएं कि दो शब्द हैं, दो शब्द को जोड़ना है, जोड़ेंगे तो जोड़ने के पश्चात हमें एक करना है इसको। तो कैसे करें, तो यहां पर सबसे पहले देखें कि पहले शब्द के अंत में क्या लगा हुआ है। पहले शब्द के कहा, अंत में, अंत वाले वर्ण पर कौन सा स्वर लगा हुआ है, यही तो चेक करना है, यही नहीं कहा जा रहा है। तो पहले वाले शब्द के अंत में क्या लगा है, ई, और धन को उतार देंगे वैसे ही। फिर क्या है, अब यहां दूसरे वाले शब्द के शुरू में कौन सा स्वर लगा हुआ है, तो यहां क्या लगा है, ए लगा है ना। इन दोनों को हमें निकाल के जोड़ देना। तो इन दोनों को निकाल करके हम कैसे जोड़ें, तो ई को निकाल दिए, ए को भी निकाल दिए। तो अब यहां सूत्र में कहा जा रहा है कि ई के स्थान पर क्या होता है, य हो जाता है ना। तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, य। यह कैसा होगा, आधा, यानी हलंत लगा होगा। लेकिन केवल इतना ही नहीं परिवर्तित, इसमें लिखा है ई के बाद क्या लिखा है, प्लस लिखा है ना, धन। तो हमें जोड़ना है, क्या जोड़ना है, ए। तो धन ई के स्थान पर तो यह हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ए जोड़ देंगे। और किसी भी व्यंजन में जब स्वर जुड़ जाता है तो वह आधा समाप्त हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो ये हो गया, है ना। अब इसको जोड़ेंगे शब्द को, तो प्र को ऐसे ही उतार देंगे। यहां तो में से हम क्या निकाल दिए हैं, ई को, स्वर को निकाल दिए हैं। तो जब भी व्यंजन से हम स्वर को निकाल देते हैं तो व्यंजन क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, यानी अक्षर आधा हो जाता है। तो में से ई निकाल दिए तो कैसा हो गया, आधा। ठीक है, तो हो गया आधा। अब ई और ए दोनों मिलकर के क्या बना है, ये। अब बचा क्या, क। तो क्या हो, इस प्रकार से हो गया प्रत्येक।
ठीक है ना। इस प्रकार से ये शब्द बन गया, संधि कर दिए हमने, क्या किया, प्रत्यय। उसी प्रकार से अगले का, अगले का देख लें। सुधन आगत, सुधन आगत। यहां देखें, पहले समझ लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिएगा। यहां क्या लगा है, अब फिर उसी तरह से पहले वाले अक्षर में यदि ऊ है, ई है, ऊ है, री है, री है, और उसके बाद वाला कोई भी स्वर हो, असमान स्वर हो, तो यहां पर देख रहे हैं कि यहां कौन सा स्वर लगा हुआ है, ऊ लगा है ना, प्लस यहां पर क्या लगा है, आ लगा है ना। अब नियम में क्या कर रहा है कि यदि ऊ है, पहले वाले अक्षर में ऊ है, तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, व। तो वह कैसा आएगा, हलंत लगा होगा, आधा होगा, लेकिन हमें प्लस करना है आप, तो आप प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा ना। वाह हो गया। अब यहां देखिए, अब 100 में से ऊ निकाल दिए हैं, तो 100 कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। किसी भी अक्षर में से हम स्वर को निकाल देंगे तो वह आधा हो जाएगा। अब ये ऊ और आ दोनों मिलकर क्या बना, वाह। अब बचा क्या, ग और त, क्या हो गया, स्वागत। समझे, सुधन आगत, तो क्या हो गया, स्वागत। चलो, अब इसके बाद अगला है री का उदाहरण देखें, देख ले, मातृ अधन आज्ञा, मातृधन आज्ञा, ठीक है। यहां पर क्या लगा हुआ है, कौन सा स्वर लगा है, री, और प्लस क्या है, आ। तो री के स्थान पर क्या होगा, र, री के स्थान पर र, और र में आ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, रा। देखो भाई क्या हो गया, रा हो गया ना। अब देखो, बड़ी इसलिए हम बार बार अपनों से बताते हैं कि इस तरह में कौन आधा है और कौन पूरा है, यहां पर आपको अभी पता चल जाएगा। इस संधि को हम करेंगे तो त्र में कौन आधा है कौन पूरा है देख लीजिए। हम यहां से मां तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मां लिखने में दिक्कत है, इसमें तो कुछ निकाले नहीं है। निकला क्या है, तो में से री निकल गया, तो कैसा हो गया, आधा, तो ये हो गया आधा। तो अब तो हो गया, और री और आ मिल करके क्या बने हैं, रा। अब रा लिखना है ना, तो अब देखिए रा लिख रहे हैं, रा बन गया ना। कौन इसमें आधा है, तो र में कौन आधा है, तो र क्या है, पूरा। हमेशा ऐसा जब आए तो रो आधा नहीं, लेकिन हम लोग पढ़ते में कहते हैं कि तो आधा र, त्र, ऐसा नहीं है, तो आधा है और र क्या है, पूरा। मात्रा, अब बचा क्या, ज्ञान, मात्रा ज्ञान, ठीक है ना, ऐसा समझे। अब उसके बाद है लिरी, लिरी का एक उदाहरण, लिरी का एक उदाहरण हम लोग लिख दें, यहीं लिख, लिरी धान आकृति
ली धन आकृति। अब यहां पर लिरी लगा हुआ है, और लिरी के स्थान पर क्या हो जाता है, लो होता है ना। तो यहां सीधे हम क्या लिख देंगे, यहां लिरी और प्लस आ दोनों निकालना है ना। लिरी के स्थान पर क्या हो जाता है, लॉ, और लॉ में आ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा ना, ला। अब इस शब्द को बनाएंगे तो यहीं से शुरुआत करना है, यहीं से करना है ना, तो हो जाएगा ला। अब बचा क्या, क्री और टी, क्या हो जाएगा, लाकृति। ठीक है, तो यह रहा आपका यण संधि। अब इसमें कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है बताइए, नहीं तो फिर नेक्स्ट पढ़। ठीक है।